आज की कहानी सच्चे दोस्त। मैं अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ शहर में रह रहा था। बहुत साल पहले पिताजी मेरे घर आए थे। मैं उनके साथ सोफे पर बैठा बर्फ जैसा ठंडा जूस पीते हुए अपने पिताजी से विवाह के बाद की व्यस्त जिंदगी, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। और वे अपने गिलास में पड़े बर्फ के टुकड़ों को स्ट्रॉ से इधर उधर नचाते हुए बहुत गंभीर और शालीन खामोशी से मुझे सुनते जा रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, अपने दोस्तों को कभी मत भूलना। तुम्हारे दोस्त उम्र के ढलने पर तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाएंगे। बेशक अपने बच्चों के बच्चों को भरपूर प्यार देना, मगर अपने पुराने निस्वार्थ और सदा साथ निभाने वाले दोस्तों को हरगिज मत भूलना। वक्त निकालकर उनके साथ समय जरूर बिताना, उनके घर खाना खाने जाना और जब मौका मिले उनको अपने घर खाने पर बुलाना। कुछ ना हो सके तो फोन पर ही जब तब हालचाल पूछ लिया करना। मैं नए नए विवाहित जीवन की खुमारी में था और पिताजी मुझे यारी दोस्ती के फलसफे समझा रहे थे। मैंने सोचा, क्या जूस में भी नशा होता है? जो पिताजी बिन पिए बहकी बहकी बातें करने लगे। आखिर मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मेरी पत्नी और मेरा होने वाला परिवार मेरे लिए जीवन का मकसद और सब कुछ है। दोस्तों का क्या मैं अचार डालूंगा? लेकिन फिर भी मैंने आगे चलकर एक सीमा तक उनकी बात माननी जारी रखी। मैं अपने गिने चुने दोस्तों के संपर्क में लगातार रहा। समय का पहिया घूमता रहा और मुझे एहसास होने लगा कि उस दिन पिता जूस के नशे में नहीं थे, बल्कि उम्र के खरे तजुर्बे से मुझे समझा रहे थे। उनको मालूम था कि उम्र के आखिरी दौर तक जिंदगी क्या और कैसे करवट बदलती है। हकीकत में जिंदगी के बड़े बड़े तूफानों में दोस्त कभी नाव बनकर, कभी पतवार बनकर, तो कभी मल्लाह बनकर साथ निभाते हैं और कभी वे आपके साथ ही जिंदगी की जंग में कूद पड़ते हैं। सच्चे दोस्तों का एक ही काम होता है, दोस्ती निभाना। जिंदगी के 50 साल बीत जाने के बाद मुझे पता चलने लगा कि घड़ी की सुइयां पूरा चक्कर लगाकर वहीं पहुंच गई हैं जहां से मैंने जिंदगी शुरू की थी। विवाह होने से पहले मेरे पास सिर्फ दोस्त थे। विवाह के बाद बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं बूढ़ा हो चला। बच्चों के विवाह हो गए और उनके अलग परिवार और घर बन गए। बेटियां अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। उसके बाद उनकी रुचियां, मित्र मंडलियां और जिंदगी अलग पटरी पर चलने लगी। अपने घर में मैं और मेरी पत्नी ही रह गए। वक्त बीतता रहा, नौकरी का भी अंत आ गया। साथी, सहयोगी और प्रतिद्वंदी मुझे बहुत जल्दी भूल गए। जो मालिक कभी छुट्टी मांगने पर मेरी मौजूदगी को कंपनी के लिए जीने मरने का सवाल बताता था, वह मुझे यूं भूला जैसे मैं कभी काम ही नहीं करता था वहां। एक चीज कभी नहीं बदली, मेरे मुट्ठी भर पुराने दोस्त। मेरी दोस्ती ना तो कभी बूढ़ी हुई ना रिटायर। आज भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, लगता है मैं अभी भी जवान हूँ और मुझे अभी बहुत साल और जिंदा रहना चाहिए। सच्चे दोस्त जिंदगी की ज़रूरत हैं, कम ही सही कुछ दोस्तों का हमेशा साथ रखिए। वे कितने भी अटपटे, गैर जिम्मेदार, बेहूदे और कम अक्ल क्यों ना हो, जिंदगी के खराब वक्त में उनसे बड़ा योद्धा और चिकित्सक मिलना नामुमकिन है। अच्छा दोस्त दूर हो चाहे पास हो, आपके दिल में धड़कता है। फिर मुझे पिताजी की नसीहत याद आई और एहसास हुआ कि मैं शहर आकर उनसे दूर हो गया और उनकी जिम्मेदारी उठाना भूल गया। और तब वो मेरी राह देखते रहते होंगे। माता पिता भी तो हमारे सच्चे दोस्त हैं। सच्चे दोस्त उम्र भर रखिए और हर कीमत पर यारियां बचाइए। ये बचत उम्र भर आपके काम आएगी। ओम साईं राम।